अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इनार्की। तो आज हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे इनार्की को कि इनार्की का मतलब क्या है। उसके साथ साथ हम इनार्की का इटमोलॉजी, डिफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इनार्की जो एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है अभी भी मौजूद है या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दूसरे जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किए थे उनमें से डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फाशिज्म, डिक्टेटरशिप, थ्योक्रेसी और मोनार्की। तो ये आप वहाँ से देख सकोगे कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या होता है। इसी तरह आप कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फाशिज्म ये जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आप वहाँ से देख सकोगे। आज हम डिस्कस करेंगे इनर्की को। तो डियर फ्रेंड्स, इनर्की का अगर हम एटमोलॉजी देखें, मीन्स ओरिजिन देखें, तो वर्ड इनर्की जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, इनर्कस से निकला है, जिसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, इनर्की जो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है विदाउट अथॉरिटी। अगर हम इनर्की का डिफिनेशन देखें तो इसका डिफिनेशन ये है, अ स्टेट या टेरिटरी रन विदाउट गवर्नमेंट इज कॉल्ड इनर्की। कि एक स्टेट या टेरिटरी जो वहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही ना हो तो उसको हम इनर्की कहेंगे। सेकेंड डिफिनेशन अगर हम इसका देखेंगे तो सेकेंड डिफिनेशन इसका ये है, एब्सेंस ऑफ लॉ इन अ स्टेट इज कॉल्ड इनर्की। ऐसी स्टेट जहाँ पर रूल ऑफ लॉ ही ना हो तो उसको हम इनर्की कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि इनर्की या इनर्किज्म, अभी इस वक्त जो हम देखते हैं कि दुनिया में 206 कंट्रीज़ है, 206 कंट्रीज़ में से 193 कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइज कंट्रीज़ हैं। इन तमाम स्टेट्स में से कोई भी स्टेट में इनर्की या इनर्किज्म मौजूद नहीं है। तो इसका मिसाल हम प्रेजेंट तो इसका कोई भी मिसाल नहीं मिलता कि वहाँ पर इनर्की जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट से वहाँ पर मौजूद हो। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इनर्की जो है हम इसका मिसाल मिल सकते हैं, क्योंकि ये इनर्की जो इनर्किज्म जो है ये आइडियोलॉजी फर्स्ट टाइम 1539 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद स्टार्ट में लोगों ने इसको इनर्किज्म को उन्होंने पसंद किया और बाद में इस लोगों ने इसको इग्नोर किया। इसका भी डिस्कस करेंगे कि क्या नुकसान थे इसके, कि लोगों ने इसको बिल्कुल ही इससे नफरत करना शुरू किया इस इनर्की से, कि इनर्की जो एक सिविल वार है बिल्कुल, कि इसका डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे इसके एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, तो हमें जमाइका जो है ना 1720 में हमें इसका मिसाल मिलता है कि जमाइका में जो इनर्किज्म मौजूद था 1720 में। सेकेंड एग्जांपल इसका ये अल्बानिया में 1997 में, और थर्ड एग्जांपल सोमालिया जो है 1991 से लेकर 2006 में सोमालिया में वहाँ पर इनर्किज्म मौजूद था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसके इनर्किज्म का या इनर्की का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें कि स्टार्ट में लोगों ने इसको क्यों सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया इनर्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को या टाइप ऑफ गवर्नमेंट को। तो डियर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट एडवांटेज ये कि वहाँ पर इनर्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में या टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में वहाँ पर टैक्सेस नहीं होते थे। जब एक गवर्नमेंट्स ही नहीं था, कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं था जो टैक्स को लागू करे, तो वहाँ पर लोग टैक्स को बिल्कुल पे ही नहीं करते थे। तो ये सबसे ज़्यादा इसका बड़ा फ़ायदा था। तो इस वजह से लोगों ने सबसे पहले इसको वेलकम किया इस इनर्की सिस्टम को। सेकेंड फ़ायदा इसका ये था, पीपल कैन डू एनीथिंग दे वांट। वहाँ पर जो एक सोसाइटी है वहाँ पर जब लोग रहते थे इनर्की में, वो अगर कुछ भी करना चाहते थे वो आसानी से कर सकते थे इनर्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में। थर्ड इसका ये फ़ायदा ये था कि हायर लेवल ऑफ फ्रीडम, वहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एक फ्रीडम हासिल था, यानी वहाँ पर लोग आज़ाद थे, कुछ भी कर सकते थे। और फोर्थ इसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर एब्यूज़ ऑफ पावर नहीं था। एब्यूज़ ऑफ पावर का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई एक लीडर जो है वो इख्तियारात को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर जब एक सिस्टम ही नहीं था, कोई पोलिटिकल सिस्टम नहीं था, तो एब्यूज़ ऑफ पावर कैसे होगा। वहाँ पर सब के सब एक ही थे, इक्वल थे, और जो कुछ भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। और पांचवा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वहाँ पर नो पॉलिटिकल नॉर्म्स, कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं था। जो तो वहाँ पर लोग जो पॉलिटिकल लीडर थे उसको लोग वो इज़्ज़त ही नहीं करते थे, कि वो सब कुछ अपने आप को ही मानते थे। जो कहते हैं कि आवाम जो है वही सब कुछ है,
कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, कोई गवर्नमेंट्स नहीं था, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पर जो सियासी लीडर्स भी नहीं थे उनको इज़्ज़त भी नहीं था। ये भी एक फ़ायदा इसमें एडवांटेजेस में आता है। तो ये 5 सबसे बड़े एडवांटेजेस इस एनार्की के हैं, जो लोगों ने सबसे पहले इसको वेलकम किया। बाद में लोगों ने इसको इग्नोर क्यों किया, इसका डिसएडवांटेजेस में हम देखते हैं कि जब एक एनार्की जो एक सोसाइटी में हम देखते हैं कि एक टेरर या एक स्टेट में वहाँ पर एनार्की हो मौजूद हो, तो वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा कि प्रॉपर्टी को लैक ऑफ प्रोटेक्शन होगा वहाँ पर। क्योंकि जब एक सोसाइटी में जब सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर जब एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो कोई क्राइम करे उसको पनिशमेंट देने के लिए एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो लोगों के दरमियान खौफ नहीं होगा, वो सब कुछ कर सकेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था इसका एनार्की का, कि वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के लिए या कोई बिजनेस के लिए लैक ऑफ प्रोटेक्शन था। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये था कि इनसफिशेंट इन्वेस्टमेंट था। इनसफिशेंट इन्वेस्टमेंट मतलब ये कि वहाँ पर एक स्टेट में अगर एक एनार्की मौजूद हो, वहाँ पर एनार्की सिस्टम मौजूद हो, तो वहाँ पर दूसरे स्टेट जो फॉरेन इन्विजिटर है या कैपिटलिस्ट थे, वो वहाँ पर नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ पर जब सिक्योरिटी का मसला था, तो इस वजह से वो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ये भी सबसे बड़ा एनार्की का डिसएडवांटेजेस में आता है। थर्ड डिसएडवांटेज इसका ये है, नो वन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। कोई भी अपने जो बुराई का जिम्मेदार नहीं होता था, जो कुछ करना चाहते थे वो कर सकते थे आसानी से। थर्ड इसका फोर्थ डिसएडवांटेज इसका ये है, सिविल वॉर। जब किसी स्टेट में ये वहाँ पर एनार्की सिस्टम वहाँ पर रन कर रहा हो, तो वहाँ पर एक सिविल वॉर स्टार्ट होती थी लोगों के दरमियान, क्योंकि जब गवर्नमेंट्स नहीं था, कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं था क्राइम करना, वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, दूसरे जो इलीगल जो सिस्टम थे उनको ख़त्म करने के लिए, तो लोगों में एक सिविल वॉर स्टार्ट होती थी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था एनार्की का, जो बाद में लोगों ने इसको बिल्कुल ही इग्नोर किया और एनार्की को ख़त्म कर दिया। और जो फिफ्थ इसका डिसएडवांटेज है ये कि नो अथॉरिटी, कि वहाँ पर कोई पावर ही नहीं था। जब सभी इक्वल थे, मिनॉरिटी और जो मेजॉरिटी, अगर एक स्टेट में मिनॉरिटीज़ भी रह रहे और मेजॉरिटी भी रहे, सब इक्वल थे, सब अपने अपने काम कर रहे थे। जो अगर किसी को बाय फोर्स उसको कर सकता था, कमज़ोर कर सकता था, वो कर सकते थे। ये भी क्योंकि कोई अथॉरिटी वहाँ पर नहीं था, कोई सिस्टम, पुलिस सिस्टम नहीं था। ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो हम ये कह सकते हैं कि एनार्की जो है एक सिविल वॉर का, हम ये कह सकते हैं एक फॉर्म है, कि अगर किसी स्टेट्स में जब एनार्की मौजूद होगा, तो वहाँ पर लाजमन एक सिविल वॉर होगा, वहाँ पर फेलर ऑफ गवर्नमेंट्स होगा। क्योंकि वहाँ पर जब एक गवर्नमेंट्स नहीं चल सकेगी, वहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो वहाँ पर लाजमन एक सिविल वॉर होगा। तो ये तो हमने जो डिस्कस किया एनार्की को, जो एक इसको हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में शामिल करते हैं। जो स्टार्ट में ये 1539 में ये एक आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई थी कि एक सोसाइटी को क्रिएट किया जाए जो विदाउट गवर्नमेंट्स रन करे, खुद ब खुद रन करे, कि वहाँ पर लोग आज़ादाना तौर पर सब कुछ कर सके, कोई सिस्टम ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो। तो ऐसे गवर्नमेंट को लोगों ने फर्स्ट टाइम उन्होंने फेवर किया कि हम कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई जो है सिस्टम नहीं चाहते, हम खुद ब खुद स्टेट को या जो कंट्री या सोसाइटी को मूव करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने इसके जो डिसएडवांटेजेस देखे वो बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से इसको इग्नोर किया है। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, एनार्की सिस्टम के हवाले से जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने दूसरे जो फॉर्म गवर्नमेंट्स रह गए तो वो डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।